अच्छा जी, आज हम करने लगे हैं सर्जरी का फेब का पेपर SK20 वॉल्यूम, ठीक है। और अल्लाह रहम करे। नहीं नहीं इजी है। चलो बच्चों, अभी हम करने लगे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सर्जरी का पहला क्वेश्चन है। 18-year-old गर्ल है, बाय कॉन्वर्ट यूट्रस है। तो मैंने अगले दिन बताया था यूट्रस जी। मैडम आज मैं रजिस्टर उठा लेती हूँ पहले से ही। नोट्स के लिए चलो उठा लो। जी मैम, आज मुझे लगता है क्योंकि मैडम मैंने वो कल आप दिखा रही थी ना पेजेस, तो मैंने देखे थे, खतरनाक लग रहे थे मुझे तो। अच्छा नहीं नहीं, इजी है इजी है, बिल्कुल ओके सारा मैम। रिपीट है। जो पीछे क्वेश्चंस किए ना समझो सिका, और उसमें ये था। अच्छा ये देखो, नॉर्मली क्या है, ये आपके पास यूट्रस होता है, ये यूट्रस जी मैम। ऐसे होता है एक्चुअली, यूं यूट्रस यूं होती है, ठीक है। फिर सर्विक्स होता है और नीचे वेजाइना, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट ये जो आपके पास है सर्वाइकल केनाल और वेजाइना का अपर सेगमेंट, ये आपके पास आता है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसे आप कहते हो मुलेरियन डक्ट, ठीक है, जो कि AMH के अंडर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। और ये फिर फीमेल लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसमें ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और अपर पार्ट ऑफ द विजाइना। अब अपर 2/3 था या 1/3 था, इसको कंफर्म कर लेना। और लोअर वाला फिर यूरो जेनिटल जो साइनस है वहां अपर से आता वन है। थर्ड से होता है, फिर वो यूरोजेंटल साइनस आता है, लोअर टू थर्ड जो होता है। अच्छा लोअर 2/3, चलो इसको कंफर्म कर लो। अच्छा बाय कॉर्नुएट, अब ये 1 कॉर्नु है, ये 2 कॉर्नु है, और नीचे ये भी लग गया सर्विक्स तो, ठीक है, दिस इज बाय कॉर्नुएट। अब ये यूट्रस डायडेल्फस, ठीक है। अब ये देखो, डायडेल्फस यूट्राइन कैविटी भी लग गया, मैम और ये ये कैविटी बाइकार्नोएट यूट्रस नॉर्मल यूट्रस है? नहीं नहीं, बाइकॉन्वेट नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। ये पैरा, अच्छा, ये देखो, ऊपर ऊपर ये नजर नहीं आया। जी जी मैम। ठीक है। अच्छा जी। यूनिकॉर्नुएट, ये देखो एक ही कॉर्नु है और दूसरा फ्लोपियन ट्यूब भी नहीं है। सो दिस इज, तो ये सब डिफेक्ट किसके हैं? आपके पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की फ्यूजन की। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है। डॉक्टर आयशा, पीछे से कितना शोर आ रहा मैडम ज्यादा नहीं आ रहा। है? ओके बस ठीक है। So, paramesonephric mullerian duct give rise to female genital structure like fallopian tube, upper part of 1/3 of vagina, ठीक है। वुमेन है आपके पास, उसमें प्रेजेंट विद 40 वीक के सेशन, केफेलिक प्रेजेंटेशन, केफेलिक नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, दिस इज केफेलिक। और यहीं पे अगर बटक आ जाए और ऊपर सर चला जाए डायफ्राम वाले लेवल पे, दैट इज वो ब्रीच शोल्डर प्रेजेंट। वाली आती है। नहीं 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 नहीं, वो ब्रीच है। शोल्डर, शोल्डर क्या है, अगर आप यही वाला ये बेबी डिलीवर कर रहे हो और इसमें ये शोल्डर ने पहले आर्म, लाइक आपने डिलीवर करने और शोल्डर यहाँ पे स्टक कर गए, शोल्डर डिस्टोशिया, ठीक है, वो शोल्डर होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो खैर, तो हाँ, पहले प्रेजेंटेशन, सर्विक्स इज डायलेटेड अप टू 6 सेंटीमीटर, हेड इज एट जीरो स्टेशन। नॉर्मली ये जीरो स्टेशन क्या है, इशियल स्पाइंस पर, जहाँ पे आप पिटेंडल नर्व ब्लॉक देते हो, जहाँ पे आप ये बिशॉप स्कोरिंग करते हो, ठीक है, जहाँ पे आप ये बर्थ का लैंडमार्क है, ठीक है। अच्छा, pubic tubercle, symphysis pubis is type of secondary cartilaginous joint that is miss, मेनिब्रियम सरनाई आपके पास इंटरवर्टिब्रल जो है वो जॉइंट, और साथ में सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। इंग्वानल लिगामेंट तो आपको पता है कि ये एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेकर तो आपके पास प्यूबिक ट्यूबरकल तक होता है, प्यूबिक सिम्फिसिस तक होता है। मैम सिम्फिसिस तक? मुझे लगता है बेबी सिम्फिसिस तक होता है। जी डॉक्टर आयशा, मुझे लगता है सिम्फिसिस तक होता है। एक सेकेंड। अच्छा जी, इसमें आपके पास एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल, इट्स नॉट सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। ओके मैम। चलो ओके ओके। और इसका मीडियल जो डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, लैक्यूनर लिगामेंट, ठीक है। ये आपके पास एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है, दैट्स, और ये सिम्फिसिस प्यूबिस है, और ये प्यूबिक ट्यूबरकल है। यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट है इंग्वानल लिगामेंट, ठीक है। अब ये वाला इंग्वानल लिगामेंट मीडियली डिफ्लेक्ट करेगा, बनाएगा लैक्यूनर लिगामेंट, और पोस्टीरियरली पेक्टिनेट लिगामेंट, ठीक है।
जी मैम। तो इसी तरह इंग्वानल लिगामेंट, लेक्यूनल लिगामेंट, पेक्टिनेट, ये आपके पास फेमरल वो जो केनाल और वो सारी केनाल, इंग्वाइनल केनाल, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज भी बनाता है। खैर वो बाद में देखेंगे। सो दिस इज द आपके पास इधर आंसर है इशियल स्पाइन, ठीक है। इशियल ट्यूबरोसिटी होती है तशरीफ, जिसके ऊपर तशरीफ रखते हो, ठीक है। जी और वो जो मैम। मैंने वो जो आपको बताया था वीवर्स बॉटम, वो भी आपके पास इशियल बर्साइटस के साथ आता है, ठीक है। अच्छा, मॉडिफाइड बिशॉप में 0 1 2 3 4 स्कोरिंग है, 5 पैरामीटर्स हैं इसमें। हाँ, पहले देखो सर्विक्स कितनी डायलेट की है। इसमें बेसिकली आपके पास ना फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है, थर्ड होती है, ठीक है। सर्वाइकल डायलिटेशन इतनी, एक्टिव फेज और लेटेंट फेज और वो सारा कुछ करके फिर ये टोटल सर्वाइकल करके बर्थ, बर्थ के बाद प्लेसेंटा, ठीक है, और ये डायलिटेशन के साथ फिर फुल डायलिटेशन और बेबी बर्थ ही इसके साथ। तो सर्वाइकल डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर तक होता है। अगर 0 है तो 0, 1 to 2 है तो स्कोर 1, 2 to 3 to 4 है तो 2 4 तक फर्स्ट स्टेज होती है, फिर 5 से 6 है 3, ठीक है। अच्छा, सर्वाइकल लेंथ आपके पास नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, सर्वाइकल लेंथ हम इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस के दरमियान जो सी है ना, ये सर्वाइकल लेंथ देखते हैं। अगर ये कम है, दैट इज नॉट कॉम्पिटेंट, तो हम सर्वाइकल सर्कलाज करते हैं, ठीक है, सूचर्स लगा देते हैं इसको। अच्छा, तो लेंथ में मोर देन 4, 0 3 to 4, 1 to 2 एंड लेस देन 1, तो 4 आपके पास नॉर्मल है। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी आप देखो, अब आपके पास मीडियम, सॉफ्ट और फर्म। अब आप ये जो ईयर लोब्यूल है नीचे से सॉफ्ट है, ठीक है, फर्म ये जो नोज और ये ऊपर वाला कार्टिलेज इसके साथ फर्म, ठीक है, और मीडियम लाइक ना सॉफ्ट है ना फर्म है। सर्वाइकल पोजीशन अगर तो पोस्टीरियर ये आपके पास सेंट्रल है, एक है इंटीरियर। जब आप पीवी करते हो आपको फिंगर ये सामने की जगह ना आपको ऊपर करनी पड़ रही है, ठीक है, एक है आपको नीचे करनी पड़ रही है। सो दिस इज द आपके पास सर्वाइकल पोजीशन, पोस्टीरियर, सेंट्रल, एंटीरियर। नॉर्मली ये सेंट्रल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्टेशन, स्टेशन आपके पास क्या होता है, यही 0 स्टेशन नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर इससे नीचे, ठीक है, पहले आपके पास पेल्विस इनलेट है, इनलेट के अंदर आपके पास ये हेड इंगेज करता है, ठीक है, इनलेट, ये लेट्स सपोज इनलेट है, तो आप इसके लिहाज से देखते हो। फिर आपके पास मल्टीपल स्टेशन 5 4 3 2 1, और फिर 0 से लेके 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नेगेटिव और ये फिर पॉजिटिव की तरफ, दैट इज माइनस अबव द स्पाइन, -2 अबव स्पाइन, -1 अबव स्पाइन एंड बिलो स्पाइन, ठीक है। तो बिलो स्पाइन बेसिकली नॉर्मल है ये आपके पास, ठीक है, नॉर्मली नीचे डिसेंड करता है। फिर टोटल स्कोर देते हैं 0 से 5 फेवरेबल, स्कोर 6 to 13, फिर अनफेवरेबल, और फिर आपके पास स्कोर, ठीक है। तो 1 वाली मैम मैं आपके ना पास लीव, जी मैडम पहले स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, मैं आपको कहने वाली थी कि मैं लीव करके आती हूँ, लेकिन अब आ गई है। ओके। मैम आप ये बस स्टेशन के बाद वाली बात रिपीट कर सकती हैं कि मैं जैसे स्टेशन के स्टेशन में बाद, आप बता रही पॉइंट वाली। जी स्टेशन वाली बता दें, स्टेशन वाली ना। अच्छा स्टेशन वाली बता दो, ओके। डॉक्टर आयशा, ये आपके पास ना पेल्विक इनलेट है, ये ओके मैम। पेल्विक आउटलेट है, लेट्स सपोज, ठीक है। बच्चे ने एंट्री यहाँ से करने, निकलना यहाँ से। इस दरमियान आपके पास एक मिड पॉइंट है जिसे आप कहते हो स्टेशन 0। यहाँ पे ना इशियल स्पाइन्स होती हैं, ठीक है। आप इसको देखते हो, इन्वर्टेड है मेल और फीमेल पेल्विस में ना, ट्रायंगुलर और वो सारा, ठीक है, फनल शेप, इनलेट कैसी, आउटलेट। अच्छा, तो वो मैम बेसिकली नॉर्म एंड्रॉइड और गायनिकॉइड इसकी थी या उसकी थी? जी जी, वो गायनाकॉइड और प्रीमियम थी, वो प्लेटी, प्रीमियम थी। जी जी जी, मैम। गायनाकॉइड बेसिकली टर करती है ना गायनाकोलॉजिस्ट, तो ट्रांसवर्स इज ग्रेटर देन एपी जी मैम। डायमीटर, तो उनका ये ट्रांसफर ज्यादा होता है। जी खैर, मैम। तो यहाँ से अब क्या करना है, बेबी ने नीचे आना है, यहाँ पे सर की एंगेजमेंट हुई है, ये हेड की, ठीक है, ये लेट्स सपोज बेबी का हेड है, ठीक है। अब एंगेज होकर बच्चे ने यहाँ पे आना है 0 पे, ठीक है, अब ये है, ठीक है। 0 से फिर बेबी ने किधर से निकलना है, थोड़ा सा मतलब इसके साथ एंगुलेशन भी है, अगर ये इंटीरियर या पोस्टीरियर, इस तरह करके हम पोजीशंस देखते हैं। फिर बेबी ने यहाँ से जी मैम। निकलना, ठीक है। अब ये जो 0 है, इससे यहाँ इनलेट से लेके यहाँ तक इट्स -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 आ गया, फिर +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली अगर इस इनलेट को देखो, तो ये आपके पास इनलेट से अंदर जाओ, तो आपके पास ये सर्विक्स बढ़ा हुआ है, इधर से सर ने निकलना है ना, सॉरी, इनलेट पे तो नहीं पड़ा हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। इनलेट पे तो पेल्विस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप ये पेल्विस की इधर से गए हो, ठीक है, आउटलेट से गए हो, आपको ये सर्विक्स मिल रहा है। अब सर्विक्स की अब आपने देखना है कि ये किस तरह पड़ी है, एंटीरियर पड़ी है या पोस्टीरियर पड़ी है।
एंटीरियर से मुराद होगा जो आपका यूरेथ्रा की तरफ है, यूरेथ्रा की तरफ एंटीरियर, और जो आपके पास रेक्टम की तरफ है नीचे की तरफ। अब आप थोड़ा सा मोबाइल घुमा लो ना ऐसे, लाइक ये यूं कर लो, ये सर आपके पास ये यूरेथ्रा है, ये सर्विक्स है, और ये रेक्टम है। अगर तो मैं फिंगर डालती हूँ चेक करने के लिए बिल्कुल सेंटर में, लेकिन मुझे फिंगर यूं करनी पड़ती है नीचे की तरफ, रेक्टम की तरफ, तो ये पोस्टीरियर हो गई सर्विक्स। और अगर मुझे यूरेथ्रा की तरफ करनी पड़ती है तो ये एंटीरियर है सर्विक्स। ठीक है, तो ये स्टेशंस हो गए, आपके पास पोजीशंस हो गई, कंसिस्टेंसी वैसे बता दी। अब हो गया डॉक्टर आयशा, चलें आगे। जी मैम। तो स्टेशन ओवरऑल हो ये गया। तो वैसे वो गायनोकोलॉजी, और उसमें अगर आपने करना हो तो उसमें, क्योंकि ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है ना, तो खैर विशो आपके पास नॉर्मल जो लैंडमार्क है दैट इज एशियल स्पाइन। अच्छा चलो आगे है, उसके बाद वो कहते हैं कि हर्निएशन कॉजेज लॉस ऑफ एंकल जर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व वैल्यू। तो मैंने अगले दिन बताया आपके यस पास वन मैम। जॉर्ज, हाँ जी S1, ठीक है। तो S1 आपके पास है, दैट इज, अब मैंने बहुत ज्यादा लिख मैम दिया ये इसके ऊपर। उसके लिए एंकल के लिए, और नी के लिए थी L4। हाँ जी, नी के लिए थी, नहीं 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 नहीं, बात सुनो, हाँ उस तरह से ठीक है, नी जर्क के लिए, जर्क की बात कर रही हो, ठीक है। आपके पास ना मीडियली पड़े होते हैं पोप्लिटियल लिम्फ नोड्स, मीडियल साइड का फुट ड्रेन करता है, जो कि L4 के लेवल पे सुरल नर्व होती है। अच्छा, फिर उधर ग्रेट सेफनेस वेन होती है, साथ में टीयर टू मीडियम में लोरेस होती है, ग्रेट सेफनेस वेन, और वेन ग्राफ्टिंग के लिए भी ये यूज होती है। अच्छा, अगर ये एब्सेंट हो तो फिर आप कौन सी वेन से लेते हो सैंपल, ग्रेट सेफनेस वेन नहीं है तो? मैम स्मॉल से या सूरल से? नर्व नहीं, नर्व नहीं, वेन पूछ रही हूँ। मैम स्मॉल स्मॉल सैपनेस से। नहीं नहीं, स्मॉल सेफनेस नहीं आता, मुझे भी याद नहीं आ रहा, चलो खैर। इसके बाद एंकल में, एंकल आपका जो उनसे है वो आता है S1, ठीक है। लैटरल होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मैंने ना एक चीज गलत कर दी है, पॉप्लिटियल वर्टिकल साइड, हाँ ठीक है, ओके। पॉप्लिटियल लैटरल साइड ऑफ द फुट, और एंकल जो सा है आपके पास, एंकल उसके साथ है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है दैट इज L4, ठीक है, मीडियल साइड पे। एंकल आपके पास S1 की तरफ चला जाता है, वहां पे आपके पास पड़ी होती है सूरल नर्व। मैम मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा, वो देखिएगा। और हाँ, एक सेकंड देखती हूँ, सूरल नर्व एंड स्मॉल सेफनेस वेन, और मीडियल साइड पे होता है ग्रेट सेफनेस वेन, और साथ में आपके पास होती है सेफनेस नर्व।